आमतौर पर जब दो देशों के बीच में इस तरह का कुछ अनबन होता है तो दो तरीके होते हैं इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ किया जाए, सरकार दूसरी सरकार के साथ, या फिर कुछ सिंबॉलिज्म के साथ, सिंबॉलिक्स के साथ पॉलिटिकल प्रेशर किया दिया जाए, या किसी तरह की दूसरी देश को दिखाने के लिए अपने कंसर्न के बारे में कुछ कार्रवाइयां की जाएं। मैं समझ रहा हूं कि भारत सरकार ने इस पूरे मामले को, हालांकि ये बड़ा सीरियस मामला है, इस पूरे सीरियस मामले को बहुत मैच्योरली संभाला है अभी तक। इन्होंने कोई इस तरह के कोई स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, अपना कंसर्न प्रकट किया है जरूर बेशक, मगर कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट्स नहीं दिए, कोई थ्रेट्स नहीं दिए हैं इस तरह की। इसके बावजूद कि इस तरह के प्रोवोकेशन हुए हैं, वहां पर हिंदुओं की लिंचिंग हुई है, इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। जहां तक वीजा रेवोकेशन या वीजा को रोकने का सवाल है, ये डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में शायद एक तरीका होता है आमतौर पे, जहां पर एक सरकार दूसरी सरकार को अपनी फिक्र के बारे में, अपने कंसर्न के बारे में प्रकट करने को अपनाती है। क्योंकि हमारे हाई कमीशंस इस वक्त वहां काम नहीं कर पा रहे थे और हमने वीजास को विदहोल्ड किया, उसकी वजह से बांग्लादेश को भी अपना कुछ कंसर्न दिखाना था, इसलिए उन्होंने भी वीजास को विदहोल्ड कर दिया है। मैं समझता हूं कि इसमें आमतौर पर देखा जाएगा तो ज्यादा बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उन्हीं को ज्यादा हानि होगी, क्योंकि वो ही ज्यादा आना चाहते हैं यहां पर बिजनेस के लिए, सोशल रीजंस के लिए, और खास तौर पे मेडिकल टूरिज्म के लिए, और इस वजह से वीजा उनको नहीं मिलेगा और इसका असर जो है ज्यादा उनके ऊपर पड़ेगा। बाकी जहां कार्रवाइयां हैं, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर इस वक्त डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक तरीका है दिखाने का भारत के कंसर्न के बारे में, एक पीपल्स रिस्पांस को तौर पर दिखाने का, और भारत सरकार जो है अपने तरफ से कोई ऑफिशियल कार्रवाई अभी तक नहीं कर रही। 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश के अंदर इस तरह की तबाही शुरू हुई थी, जब शेख हसीना वाजिद को हटाया गया था और उनको यहां भेजा गया था, वो एक वायलेंट रेवोल्यूशन था। और आमतौर पर इस तरह की जो हिंसा वाले रेवोल्यूशन होते हैं, इनका रोकना बड़ा मुश्किल होता है। वो एक कैस्केडिंग तरीका होता है जिससे कि आप एक इवेंट से दूसरे इवेंट इस तरह की हिंसा बढ़ती जाती है, और वही हमने बांग्लादेश में देखा है। सरकार का पूरा कंट्रोल नहीं है इस वक्त। जमात जो कि एक ज्यादा स्ट्रीट बेस्ड पार्टी है, अभी तक एक पॉलिटिकली स्ट्रांग पार्टी नहीं रही है, उसका ज्यादा अभी हाथ दिख रहा है। और 12 फरवरी को इलेक्शंस ड्यू हैं। जब तक ये इलेक्शंस नहीं होते हैं तब तक ये पॉलिटिकल पावर ज्यादा सड़कों के ऊपर, स्ट्रीट्स के ऊपर दिखाने की कोशिश होगी, और वही हम देख रहे हैं।